ये कहानी भाग्य, दोस्ती, धोखे और पुनर्मिलन की एक ऐसी महागाथा है जिसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिल्मी टंग में सुना रही हूँ 1981 की बहुत ही मशहूर फिल्म नसीब की स्टोरी। तो चलिए इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 1950 के दशक के मुंबई की एक तूफानी रात से होती है। 4 साधारण मध्यवर्गीय दोस्त नामदेव, डैनी, रघु और जग्गी एक छोटे से भोजनालय में वेटर और रसोइये का काम करते हैं। वे चारों अपनी गरीबी से तंग हैं, लेकिन उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं है। एक रात एक शराबी ग्राहक उनके पास आता है। उसके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए वह उन्हें एक लॉटरी का टिकट दे देता है। चारों दोस्त हंसते हुए उस टिकट को आपस में बराबर बांटने का वादा करते हैं और उसे डेमियन की पॉकेट में रख देते हैं। अगली सुबह अखबार में लॉटरी का नतीजा निकलता है और उनकी दुनिया बदल जाती है। वो टिकट जैकपॉट जीत चुका था। रातों रात वे करोड़पति बन गए थे। लेकिन यहीं से लालच की शुरुआत होती है। जग्गी और रघु के मन में पाप आ जाता है। वे डेमियन को अपनी बातों में फंसा लेते हैं और सबसे ईमानदार दोस्त नामदेव को रास्ते से हटाने की साजिश रचते हैं। एक तीखी बहस के दौरान रघु होटल के मालिक की हत्या कर देता है और सारा दोष नामदेव पर मढ़ देता है। मासूम नामदेव को पुलिस पकड़ ले जाती है और उसे उम्र कैद हो जाती है। नामदेव के 2 छोटे बेटे जॉनी और सन्नी अनाथों की तरह बिछड़ जाते हैं। जग्गी और रघु उस पैसे से शहर के सबसे बड़े डॉन बन जाते हैं। सालों बाद जॉनी यानी कि अमिताभ बच्चन जवान हो चुका है। वो उसी होटल में वेटर का काम करता है जिसे जग्गी और रघु ने मिलकर बनाया है। जॉनी एक जिंदा दिल इंसान है। वो मैडियन को अपना पिता मानता है जो अब शराब की लत में डूबा रहता है। जॉनी को अपनी असली पहचान का पता नहीं है। वो शहर का सबसे चहेता वेटर है जो अमीरों को सबक सिखाना जानता है। जॉनी का सबसे अच्छा दोस्त है विक्की यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा। विक्की जग्गी का बेटा है, लेकिन वो अपने पिता की तरह लालची नहीं। विक्की और जॉनी आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। विक्की और जॉनी की दोस्ती फिल्म की जान है। विक्की अक्सर होटल में आता है और जॉनी के साथ ठहाके लगाता है। दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। फिल्म में रोमांस की एंट्री तब होती है जब आशा यानी कि हेमा मालिनी पर्दे पर आती है। आशा एक मशहूर स्टेज सिंगर है। जॉनी उसे एक प्रोग्राम में गाते हुए देखता है और पहली ही नज़र में उसका दीवाना हो जाता है। जॉनी का प्यार जताने का तरीका बिल्कुल देसी और बिंदास है। वो आशा के पीछे साये की तरह चलता है। शुरुआत में आशा उसे एक साधारण सिरफिरा वेटर समझकर झिड़क देती है, लेकिन जॉनी हार नहीं मानता है। वो कभी फूल लेकर तो कभी अपनी मीठी बातों से उसका दिल जीतने की कोशिश करता है। एक सीन में जब आशा मुसीबत में होती है तो जॉनी अपनी जान पर खेलकर उसे बचाता है। आशा धीरे धीरे जॉनी के साथ की और उसकी बहादुरी की कायल हो जाती है। उनके बीच मेरे नसीब में तू है कि नहीं गाना फिल्माया गया है जो उनकी बढ़ती नज़दीकियों को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। वो बारिश में भीगते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं और उनका रोमांस फिल्म के माहौल को हल्का और खुशनुमा बना देता है। कहानी में एक बड़ा भावनात्मक मोड़ तब आता है जब विक्की भी आशा से प्यार करने लगता है। विक्की को यह नहीं पता कि जॉनी और आशा पहले से ही एक दूसरे को चाहते हैं। जब विक्की जॉनी को बताता है कि आशा उसकी जान है और वो आशा के बिना जी नहीं सकता है, तो जॉनी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। यहाँ जॉनी के चरित्र की महानता दिखती है। वो दोस्ती की खातिर अपने प्यार की कुर्बानी देने का फैसला करता है। वो आशा को नफरत करने लगता है, करने का नाटक दिखाता है ताकि वो विक्की की तरफ मुड़ जाए। वो आशा को अपमानित करता है और उससे कहता है कि वो उसे कभी पसंद नहीं करता था। आशा टूट जाती है, लेकिन जॉनी अंदर ही अंदर तड़पता रहता है। यह सेक्रीफाइस वाला रोमांस दर्शकों की आंखों में आंसू ला देता है। इसी बीच नामदेव का दूसरा बेटा सन्नी यानी कि ऋषि कपूर भी जवान हो चुका है। किस्मत उसे जग्गी के घर ले आती है जहां वो उसके ड्राइवर का काम करता है। सन्नी को जग्गी की छोटी बेटी से प्यार हो जाता है। जहां जॉनी और आशा का प्यार गंभीर और त्यागी है, वहीं सन्नी और किम का रोमांस बहुत ही शरारती और चुलबुला है। वे छुप छुप पर गार्डन में मिलते हैं, कॉलेज की कैंटीन में झगड़ते हैं या फिर मान जाते हैं। सन्नी और किम के गानों में एक अलग ऊर्जा है। सन्नी को भी अपनी असलियत नहीं पता कि जग्गी ने उसके पिता को बर्बाद किया था। इन दोनों प्रेम कहानी फिल्म में युवाओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी रहती है। जेल के 20 साल बाद रामदेव यानी कि प्राण आज़ाद होकर बाहर आता है। उसकी आंखों में अभी भी बदले की आग जल रही है। वो शहर वापस जाता है और सबसे पहले मैडियन को ढूंढता है। मैडियन उसे देखकर डर जाता है और रोते हुए सब सच उगल देता है। वो बताता है कि जॉनी और सनी उनके ही बेटे हैं। नामदेव अपनी पहचान छुपाकर अपने बेटों की मदद करना शुरू करता है। वो जॉनी को उसकी असली ताकत का एहसास कराता है। धीरे धीरे जॉनी को भी सब कुछ पता चल जाता है कि जग्गी और रघु ही उसके पिता के असली गुनहगार हैं।
जॉनी अब एक वेटर नहीं बल्कि बदले का तूफान बन जाता है। वो एक बड़ी पार्टी में घुसता है और प्रसिद्ध गाना जॉन जॉनी जनार्दन गाता है। इस गाने के जरिए वो जग्गी और रघु को चेतावनी देता है कि उसका अंत करीब है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार दृश्यों में से एक है। जग्गी और रघु ने एक विशाल घूमने वाला होटल बनवाया है। वो वहाँ एक बड़ी साजिश रचते हैं ताकि नामदेव और उनके बेटों को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सके। वे आशा और किम को भी किडनैप कर लेते हैं। जॉनी, सन्नी और विक्की अब एक साथ हैं। विक्की को जब उसके पिता जग्गी के काले सच का पता चलता है तो शर्मिंदा होता है और अपने पिता का साथ छोड़ने का फैसला करता है। वो अपनी दोस्ती निभाता है। होटल के अंदर एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। गोलियां चलती हैं, शीशे के झूमर गिरते हैं और अचानक होटल के घूमने की रफ्तार बेकाबू हो जाती है। पूरे होटल में आग लग जाती है और अचानक होटल एक धधकते हुए आग के गोले की तरह घूमने लगता है। जॉनी और सन्नी अपनी जान की परवाह किए बिना आग के बीच से आशा और किम को निकालते हैं। लड़ाई के अंत में रघु और जग्गी अपने ही पापों की आग में जलकर मर जाते हैं। नामदेव और उसके बेटे साथ मिलकर न्याय करता है। होटल की आग बुझती है और बरसों के बिछड़ा परिवार एक हो जाता है। नामदेव को उसकी खोई हुई इज्जत वापस मिलती है। विक्की को एहसास होता है कि जॉनी और आशा का प्यार सच्चा है, इसलिए वह उनके रास्ते से हट जाता है और उनकी शादी की तैयारी करता है। सन्नी और किम का मिलन भी हो जाता है। नसीब इंसान के हाथ में नहीं होता है, लेकिन उसकी ईमानदारी और नेक नीयत उसे एक दिन उसकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाती है। फिल्म नसीब ने दिखाया है कि कैसे एक लॉटरी टिकट के 4 दोस्तों की तकदीर को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया जाता है। ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि रिश्तों की उस गहराई की उसकी मिसाल है जहाँ प्यार, दोस्ती या परिवार के लिए दी गई कुर्बानी सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में